प्रिय मित्रों, नमस्कार। परमपिता परमेश्वर से ये मेरी कामना है कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे अंगारक योग की। व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं, उनमें से एक योग अंगारक योग है। ये व्यक्ति की कुंडली में किस प्रकार बनता है? व्यक्ति की कुंडली के 12 भावों में ये किस प्रकार का फल प्रदान करता है? अधिकतर देखा जाए तो अंगारक योग सदैव कुंडलियों में अशुभ फल ही प्रदान करता है, परंतु कुछ स्थितियों में ये शुभ फल प्रदान करते देखे गए हैं। प्रिय मित्रों, बात करते हैं अंगारक योग किस प्रकार बनता है। तो मित्रों, जब किसी जातक की कुंडली के किसी भाव में, जातक की कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भावों के किसी भी भाव में, भले वो पहले भाव बन जाए, भले वो दूसरे भाव बन जाए, किसी भी भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठे नजर आते हैं, एक साथ बैठ जाए तो उस कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो चुका है। यानी कि मंगल और राहु की युति किसी भाव में बनती है तो उस कुंडली में अंगारक योग का निर्माण है। और अंगारक योग उस व्यक्ति की कुंडली में, उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से अंगारक योग की जो प्रभाव है वो जरूर देंगे। और मैंने पहले ही बताया आपको, अंगारक योग अधिकतर स्थितियों में, अधिकतर क्या, बहुत ज्यादा स्थितियों में ये अशुभ फल प्रदान करता है। कुछ एक परिस्थितियां होती हैं जिसमें शुभ फल प्रदान करता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अंगारक योग व्यक्ति की कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार के फल प्रदान करता है। मित्रों, मंगल को हम पहले भली भांति जानते हैं कि मंगल एक उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, हिंसक प्रवृत्ति का ग्रह है। ऐसे ग्रह को एक वायु तत्व के ग्रह का साथ मिल जाए। मैं बात कर रहा हूं राहु की। राहु एक वायु तत्व का ग्रह है मित्रों। तब राहु वायु तत्व का जो ग्रह है उसको अगर मंगल के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि मंगल एक आग है, अंगारा है, अंगारे को अगर वायु का साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत तेज धधकने लगेगा। यानी कि मंगल को राहु का साथ मिल जाए तो और ज्यादा उग्र हो जाएगा, और ज्यादा हिंसक हो जाएगा, और ज्यादा लड़ाई के लिए आतुर हो जाएगा। उसमें तामसिक गुणों की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी राहु मंगल के गुणों में वृद्धि करेगा। यहाँ राहु वृद्धि का कारक माना जाए। राहु वैसी अनहोनी घटनाओं का है, अड़चने डालने का है। राहु यहाँ पर तनाव पैदा करता है। तो मित्रों, ऐसे जब ग्रह का, मंगल का और राहु का साथ होगा तो निश्चित रूप से जातक को अनेक प्रकार के अशुभ फल प्राप्त होंगे। हो सकता है वो फल विध्वंसकारी भी हो जाए, बहुत ज्यादा खराब भी हो जाए। तो इस वीडियो में आज इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अंगारक योग बनता है तो इसका प्रभाव जातक को किस प्रकार मिलता है, और कहाँ प्रभाव ज्यादा मिलता है, कहाँ प्रभाव कम मिलता है, कैसी परिस्थिति आती है दोनों ग्रहों के बीच की। क्योंकि यहाँ पर डिग्री भी देखना बड़ा आवश्यक होता है, जो आपको बताऊंगा मैं। क्योंकि डिग्री यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहले हम बात करते हैं अंगारक योग कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करता है। पहले बात करें लग्न भाव की। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मंगल और राहु का योग बन रहा है अंगारक में। तो जिस भाव में ये योग बनेगा वो पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से अपने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो एक तो जिस भाव में बन रहा योग वहां कष्ट पैदा करेगा, वहां परेशानी पैदा करेगा, और जहां दृष्टि डाल रहा है वहां पर भी परेशानी करेगा। तो बात करें कि मंगल और राहु का जो योग है अंगारक योग, वो यदि किसी जातक की कुंडली के प्रथम भाव में बन रहा है तो प्रथम भाव व्यक्ति के शरीर का, स्वभाव का, मस्तिष्क का, इस प्रकार का माना जाता है। तो जब ऐसा योग इस भाव में बनता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी होगा, हिंसक प्रवृत्ति का होगा, और राहु का साथ मिलने के कारण
वैसे मंगल यहाँ पर व्यक्ति को मांगलिक भी बनाते हैं। और वैसे मांगलिक दोस्त उसमें है ही है, उसके साथ साथ उसको अंगारक योग और मिल गया, ये भी दोष ही गिना जाता है। तो यहाँ पर राहु मंगल को और ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के लिए आतुर करेगा। ऐसे व्यक्ति आए दिन लड़ाई झगड़ा करते, दूसरे को परेशान कर देगा, खुद भी तनाव में रहेगा, दूसरों को भी तनाव देगा। और इनकी हिंसक प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि ये जेल तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब एक क्रूर स्वभाव के बन जाते हैं, देखने से भी ऐसे व्यक्ति को डर लगता है। इनकी प्रवृत्ति एक पशु के समान हो जाती है। प्रिय मित्रों, जब अंगारक योग लग्न भाव में बनता है तो शरीर के संबंधी बड़े व्याधि देता है, रोग देता है, पेट संबंधी रोग देता है, वायु संबंधी पित्त संबंधी रोग दे देता है। यहाँ पर शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न करते हैं। जब यही मंगल राहु का योग बनता है और सप्तम दृष्टि जब ये सातवें भाव डालेगी, जो दंपत्य जीवन का भाव है, इसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। ऐसे मेरे विद्वान साथी की मृत्यु को अष्टम भाव से भी लेते हैं, परंतु मृत्यु का भाव सप्तम भाव से जाना जाता है। तो जब ऐसे दाम्पत्य जीवन के पर दृष्टि डालता है अंगारक योग, राहु और मंगल दोनों एक साथ दृष्टि डालते हैं, तो निश्चित रूप से कि दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है, खटास पैदा होती है। या अगर ये पुरुष जातक की कुंडली है तो पुरुष जातक पत्नी पर हावी होता है, उसके साथ हिंसक व्यवहार करना शुरू करता है, टॉर्चर करना शुरू करता है। तो जो जीवन साथी है वो डिप्रेशन में आता है, कई बार यहाँ तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर सप्तमें सप्तम प्रकार का स्वामी है, वो अगर मौजूद अवस्था में नहीं है तो अंगारक योग यहाँ पर दृष्टि डालकर तलाक तक की यहाँ पर स्थिति पैदा कर सकता है। साथ में कई आपकी साझेदारी में बिजनेस है, उसमें भी अंगारक योग खटास पैदा करता है, एक दूसरे की समझ में खटास पैदा करता है। वही मैंने बताया आपको कि जब ये योग सप्तम भाव में बनेगा अगर, तो दृष्टि लग्न भाव पर डालेगा। तो सप्तम भाव में अंगारक योग बनता है तो अपनी दृष्टि लग्न भाव पर डालेगा, तो सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा करेगा, पारिवारिक जो समाज है, परिवार है, उसमें मेलजोल कम होगा। और एक परिस्थिति वापस जब दृष्टि से देखेंगे तो वो लग्न को भी प्रभावित करेगा। तो जो अंगारक योग किसी एक भाव बनता है तो अपनी संपूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को प्रभावित करता है। वही मित्रों बात करें कि अंगारक योग अगर द्वितीय भाव बनता है तो निश्चित रूप से ये धनहानि कराएगा। व्यक्ति के पास में धन होगा तो वो खराब काम में धन खर्च करेगा, या किसी धोखे से धन कमाएगा, धन संग्रह किया होगा, संपत्ति है, संग्रहित किया हुआ धन हो, उसका नाश करेगा। खासकर यहाँ पर जो अंगारक योग है सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में, ये कुटुंब से बैर कराता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इतनी खराब हो जाती है व्यक्ति की कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ पर परिवार में आपसी कलह पैदा करता है। ऐसे व्यक्तियों की मित्रता के साथ, मित्रों के साथ भी दुर्व्यवहार देखा जाता है। उनके मित्र भी इनसे बड़े नाराज दिखते हैं, क्योंकि मंगल ऑलरेडी हिंसक प्रवृत्ति का, उग्र प्रवृत्ति का है, और राहु का साथ मिलने के कारण और उग्र हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकते, परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा सकते, परिवार में रहने लायक नहीं होते। इनकी सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ेगी तो ये अनहोनी घटनाओं को, एक्सीडेंट है, मृत्यु की चिंता बढ़ा देंगे, आयु में कमी करेंगे, साथ ही अनावश्यक व्याधि पैदा कर देंगे, अनावश्यक रोग प्रदान कर देंगे। वहीं तृतीय भाव में अंगारक योग बनता है तो ये छोटे भाई बहनों के लिए, अपने सहोदर के लिए अच्छा नहीं माना गया।
ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम नहीं करेगा, उनके साथ हिंसक व्यवहार करेगा, उग्र व्यवहार करेगा, क्रोधित होकर उनके ऊपर, क्योंकि अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनती। परंतु यहाँ पर अंगारक योग व्यक्ति को राजयोग देता है, कठिन परिश्रम कराता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा कठिन परिश्रमी होगा, उच्च कोटि का साहसी व्यक्ति होगा, नेतृत्व करता होगा। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर राजयोग भी प्राप्त हो सकता है यदि वो शुभ भाव में अंगारक योग बनता है। तो तीसरे भाव में अंगारक योग राजयोग की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। वही करे सप्तम भाव में अंगारक योग बन जाए, माफ कीजिएगा, चौथे भाव में अंगारक योग बन जाए तो ये सुख भाव है। तो यहाँ पर व्यक्ति के सब सुखों का हरण कर लेगा, छीन लेगा, क्योंकि यहाँ से माता का सुख देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति अपनी माता को तंग करते हैं और मजबूरन माता को भी इनको अलग करना पड़ता है, दूरियां बनानी पड़ती है। ये माता को खुश नहीं कर सकते, माता को सुखी नहीं देख सकते। मकान, गाड़ी, लग्जरी लाइफ, इन सब से ऐसे व्यक्ति को वंचित रहना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास में अगर जमीन भी है, अगर, क्योंकि जो मंगल है वो भूमि पुत्र है, जमीन का दाता है, जमीन दिलवाता है। तो आप देखना, जिन व्यक्तियों के चतुर्थ भाव में अंगारक योग है, ऐसे व्यक्ति की जमीनें बहुत होगी, पर जो जमीनें, ध्यान रखना, कोई तो कब्जा शुदा होगी, किसी ने कब्जा कर लिया, कोई कोर्ट केस में फंसी हुई है, कोई किसी केस में फंसी हुई है, विवादों में जमीन फंसी हुई, जिनका वो भोग नहीं कर पाता। सुख भाव से व्यक्ति वंचित रह जाएगा। वही अंगारक योग अगर पंचम भाव बन जाए तो संतान की व्याधि प्रदान करता है। हो सकता है संतान उत्पत्ति में भी समस्या आ जाए, पत्नी का गर्भ पात करा देता है, ये शिक्षा में बाधा डालता है। हाँ, यहाँ पर मंगल और राहु का जो योग है अंगारक, वो व्यक्ति को लॉटरी है, सट्टा बाजार है, शेयर बाजार है, इसमें बड़ी सहायता प्रदान करता है। इसमें कई लोग सफल होते देखे गए हैं। सब स्थितियों में नहीं, अगर शुभ अंगकारी योग बनता है, शुभ परिस्थिति बनता है, शुभ राशि बनता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस मामले में वो, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पर अंगारक योग सही मामलों में से दृष्टि से अच्छा नहीं देखा जाएगा, पर गलत कृतियों में ये अंगारक योग साथ देगा। वही अंगारक योग षष्ठम भाव बन जाए, योग शत्रु का भाव है, ऐसे व्यक्ति रोग से ग्रसित होंगे, शत्रु से भी ग्रसित होंगे, अनावश्यक शत्रु बनाएंगे ये, और शत्रु भी बहुत ज्यादा आम व्यक्ति को भी शत्रु बना देंगे। ऐसे व्यक्तियों के मामा से संबंध, चाचा से संबंध बहुत खराब होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ननिहाल में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, मौसम से संबंध खराब होते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं कि कर्ज लेकर बहुत आगे बढ़ते हैं, कर्ज लेने का आतुर रहते हैं और कर्ज लेकर बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं और कर्ज लेकर सफल भी होते हैं। यहाँ से जब इसकी सप्तम दृष्टि दो दस भाव में आएगी तो व्यक्ति कर्ज लेकर पैसे खर्च करता है, हालांकि उसको पता है मैं कर्ज में डूब जाऊंगा, फिर भी ऐसे व्यक्ति कर्ज लेकर पैसा खर्च करने में अच्छा मानते हैं। तो कर्ज में ऐसे लिप्त हो जाते हैं बाद में वो कि उनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सप्तम भाव में आपने देख लिया, सप्तम भाव में व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। कई बार तो व्यक्ति का इतना मनमुटाव हो जाता है जीवन साथी के साथ में। और वैसे ही सप्तम भाव में मंगल जो है व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, और मांगलिक होने के साथ साथ में अंगारक और बढ़ गया योग, तो दो योग साथ में बढ़ गए इसमें। तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खटास में पड़ जाता है। दाम्पत्य जीवन में कभी वो कुछ महसूस कर ही सकते हैं। वही अष्टम भाव में अंगारक योग बनता है अगर, तो यहाँ पर व्यक्ति को बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि अष्टम भाव में अंगारक योग है तो मैं सलाह दूंगा कि व्यक्ति को वाहन धीरे चलाए, सुरक्षा की दृष्टि से चलाए, जहाँ काम हो वही वाहन ले जाए, क्योंकि और किसी से अनावश्यक लड़ाई नहीं करे। घटना केवल वाहनों से नहीं होती है,
घटना किसी प्रकार से हो सकती है। यहाँ व्यक्ति के जल से भी घटना हो सकती है, क्योंकि अंगारक यहाँ बन रहा है और चंद्रमा के इनके पीड़ित है, तो वो जल से घटना करा देगा। जल से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जल में डूबने से मृत्यु हो जाएगी। इसमें एक योग वैसे ही बनता है जब मंगल और राहु के साथ में अगर शुक्र का भी योग बन जाता साथ में, तो ऐसे व्यक्ति की बात देखना, संपत्ति बहुत होगी परंतु उसको उपभोग नहीं कर पाता, विवादों में फंसी होगी। जब नवम भाव में अंगारक योग बनता है, ये राजयोग के लिए भाग्य अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति साहस से होता है और भाग्य उसी के साथ जाता है जो हिम्मत वाला होता है। ये व्यक्ति जोश के साथ काम करते हैं, दुगने जोश के साथ काम करते हैं, तो भाग्य यहाँ पर साथ जाता है। ये व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति के देखे गए, दान पुण्य धर्म इसमें विश्वास नहीं रखते, अपने पापों से धर्म का नाश करते हैं। इनकी जब नवम भाव में बैठकर अंगारक योग बनता है मंगल राहु का, और जब समतल दृष्टि तीसरे भाव बनती है, तो यहाँ पर हिम्मत साहस को भी बढ़ाता है, परंतु यहाँ पर सहोदरों से, छोटे भाई बहन है, उनसे वो मेल मिलाप कम कराता है, मन मुटाव बढ़ाता है। वही अपन कर्म भाव में देखें तो कर्म भाव में मंगल और राहु की युति अच्छी मानी जाती है। केवल पिता के सुख से नहीं मानी जाती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती। पिता के साथ के इनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं देखे गए, इसलिए पैतृक संपत्ति का योग इनको कम होता है। परंतु कर्म क्षेत्र में ये व्यक्ति अच्छे माने जाते हैं, कि मंगल जो है या दसम भाव में बैठकर व्यक्ति को सेना में, पुलिस में, बड़े से राजनीतिक पदों में, बड़े बड़े पदों पर आसीन कराते हैं। और राहु का साथ मिलने तो दुगने जोश से व्यक्ति काम करते हैं। तो राजयोग की देख दृष्टि से दसम भाव में बैठा मंगल राहु का योग, अंगारक योग जो है वो सुखद होता है। परंतु पिता की दृष्टि से देखें, वही मैंने बताया था, नवम भाव में देखेंगे तो पितृ सुख देखेंगे, तो नवम भाव में बैठा अंगारक योग पितृ सुख नहीं देता, लेकिन भाग्य उसका खोल देगा वो, क्योंकि वो साहसी है। परंतु यहाँ पर पिता के साथ अनबन जरूर होगी, और दसम भाव से पिता के साथ अनबन होती है तो दसम भाव से व्यक्ति पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है। अगर पिता की पैतृक संपत्ति होगी तो वो विवादों में होगी, यहाँ तक कि यहाँ पैतृक संपत्ति के कारण पिता पुत्र मुकदमे में फंसकर कोर्ट तक चले जाते हैं। वही एकादश भाव में अगर मंगल राहु का योग बन जाए, अंगारक योग, तो ये आय के संसाधनों को बढ़ाता है। मैंने पहले कहा आपको कि राहु का साथ मिलने का मंगल दुगने जोश से काम करता है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो होंगे वो आय के संसाधनों को बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होगी कि मैं धन कमाऊं, धन कमाने के चक्कर रहेगा, तो धन कमाने के चक्कर में वो परिवार को ध्यान, तो निश्चित रूप से धन कमाएगा व्यक्ति, परंतु परिवार से इसमें दूरियां बनेगी, कलह पैदा होगा। दूरियां बनने से कलह पैदा होता है, रिश्ते अच्छे नहीं रहते। साथ ही यहाँ पर मित्र देखें तो मित्रों के रिश्ते यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। मंगल और राहु के योग से बनने वाला अंगारक योग जो है वो मित्रों के साथ में संबंध जो है वो खराब करता है। धर्म की बात करें तो ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति कोई नहीं रखते, नास्तिक प्रवृत्ति के मध्य के, हालांकि ये साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं, काम को दुगने जोश से करते हैं, इसलिए इनका भाग्य साथ भी दे देता है। ये आय के संसाधन बढ़ा देते हैं, परंतु जो संसाधन से धन कमाते हैं उनका उपभोग बहुत कम करते हैं। मित्रों, केवल धन कमाना ही जीवन में ध्येय नहीं है, उसका उपभोग करना है। जितना अपने पास धन है उसका उपभोग कितना कर रहे हैं वो मैटर रखता है। वही द्वादश भाव में अगर मंगल राहु की युति बन जाती है, तो वैसे यहाँ पर मांगलिक देखा जाता है और बहुत ही प्रबल मांगलिक देखा जाता है तीर्घ भाव में। तो मंगल या राहु का यहाँ पर अनावश्यक खर्चे करेगा, विदेश यात्रा का भी योग बताता है। यहाँ पर अनावश्यक खर्चा करेगा, बाकी खर्चा हो सकता है वो विदेश यात्रा में जाए। मैंने पहले बताया आपको अंगारक योग रिश्तों की तरफ से, परिवार की दृष्टि से, इससे अंगारक योग अपने खुद के स्वभाव की दृष्टि से अंगारक योग बहुत खराब है। परंतु अंगारक व्यक्ति को साहसी भी बनाता है, कर्मठ बनाता है, दुगुना जोश प्रदान करता है, इसलिए कारण ये
कर्म क्षेत्र में, आय के मामले में, धन के मामले में ये बड़ा अच्छा प्रबल माना जाता है, राजयोग की दृष्टि से देखा जाए। राहु यहाँ पर मोक्ष का कारक है, तो 12 भाव में राहु और मंगल की युति देखा जाए, या राहु अच्छा बैठा, अगर अच्छी डिग्री बैठे है, तो यहाँ पर व्यक्ति मोक्ष को भी धारण करता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है। शत्रु हंता होता है व्यक्ति, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, तो शत्रु हंता होगा, शत्रु को नाश करने में होगा। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये 12 भाव के अपन ने जो विश्लेषण किया है, अब ये देखा जाए कि क्या मंगल और राहु की युति जो अंगारक योग बनाती है, वो क्या सदैव अशुभ फल देगी? अंगारक जो योग है वो अपना पूर्ण फल जो है तभी देता है जब वो डिग्री में कम हो, उनका अंतर कम हो। मित्रों, जब राहु और मंगल की जो डिग्री है उनमें अंतर कम हो, तो यहाँ पर प्रबल अंगारक योग माना जाता है, दोनों बड़ी अवस्था में। जैसे मान लें कि जो मंगल है वो 0 से 2 डिग्री के बीच में, राहु है वो 29 से 30 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ पर जो अंगारक योग के जो दुष्परिणाम है वो होंगे जरूर, बाकी कम हो, इतना नहीं होगा उसका प्रभाव। परंतु यदि मंगल अगर 15 से 20 का है, राहु भी अगर 16 से 20 का है, तो यहाँ पर जो डिग्री का अंतर है वो बड़ा ही कम है, तो ऐसी स्थिति में प्रभाव दुगुना हो जाता है और अंगारक योग जातक के जीवन में बड़ी परेशानी लेके आता है। खासकर जातक के जीवन में कष्ट पैदा करता है, बड़ी बीमारियां देता है, कई बार तो असाध्य बीमारी से भी व्यक्ति को पीड़ित करता है। परिवार में कलह कराता है, दाम्पत्य जीवन में कलह कराता है, साझेदारी बिजनेस में भी ये मनमुटाव कराता है। हालांकि मैंने पहले कहा आपको, कर्म क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में ये व्यक्ति के योग अच्छा माना जाता है। अंगारक योग राजयोग प्रदान करता है, परंतु रिश्तों के मामले का अंगारक योग अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल और राहु वायु तत्व अग्नि तत्व के हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अग्नि रूपी मंगल को यदि वायु रूपी राहु का साथ मिलता है, तो निश्चित रूप से ये विध्वंस फैलाएंगे। संसार की दृष्टि से देखें अपन, तो संसार में भी जब गोचर होता है जब राहु और मंगल का एक साथ राशि में कहीं, तो देखना आप संसार में, विश्व में अनेकों घटनाएं होती है, अनेक युद्ध होते हैं, अनेकों आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, कष्ट होती है, बीमारियां पैदा होती है। तो प्रिय मित्रों, बात अंगारक योग की आती है। अंगारक योग सदैव व्यक्ति की कुंडली में खराब फल ही देता है, परंतु जब राजयोग की बात आती है, कर्म क्षेत्र की बात आती है, तो अंगारक योग व्यक्ति को राजयोग भी प्रदान करता है, आय के साधन भी प्रदान करता है, परंतु कुछ हद तक व्यक्ति अपने आय का उपभोग करने लगता है। मित्रों, आज का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपकी कोई क्यूरी है, प्रश्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।